नमस्कार दोस्तों, मैं दफ्तरी आपका स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है दफ्तरीज टेक्निकल डिफेंस। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर इस हफ्ते हुई बड़ी न्यूज़ का आज मैं खुलासा करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत वीडियो के। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आरबीआई ने एक वार्निंग इशू की है चाइनीज इंस्टेंट लोन प्रोवाइडिंग कंपनी के खिलाफ? वो कैसे? क्योंकि ये कंपनियां आपको लोन देने के बाद आपको और आपके परिवार को परेशान करती है, इसलिए आरबीआई ने एक वार्निंग इशू की है। आरबीआई ने वार्निंग इशू करते हुए कहा है कि ये जो सारी चाइनीज़ कंपनीज हैं वो ना तो किसी बैंक से या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के साथ टाई अप करके ये लोन दे रही है, ये अलग तरीके से लोन दे रही है, इसलिए आरबीआई ने उनके खिलाफ वार्निंग जारी की हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं जो कह रहा हूँ ये सच है, क्योंकि इसके लिए साइबराबाद पुलिस स्टेशन जो तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है, वहाँ पे पुलिस के अंदर कंप्लेन लोगों ने दर्ज करवाई हुई है कि ये चाइनीज़ इंस्टेंट कंपनी जो लोन देती है वो उन्हें परेशान कर रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कि ये चाइनीज़ इंस्टेंट लोन प्रोवाइडिंग कंपनी लोन देते समय क्या क्या वादे करती है। ये चाइनीज़ इंस्टेंट लोन प्रोवाइडिंग कंपनीज आपको पहले कहती है कि आपको आपका पान कार्ड, आधार कार्ड और बैंक के 3 महीने के स्टेटमेंट की कॉपी आपको हमारे एप्लीकेशन पे अपलोड करनी होगी। जैसे ही आपने ये चीज़ें अपलोड की और अमाउंट जो भी है सीधे आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये कंपनियां 1,000 रुपये से 50,000 रुपये के बीच के अंदर आपको लोन प्रोवाइड करती है। और ये जो भी लोन होते हैं वह लोन आपको आपके अकाउंट में सीधे मिल जाते हैं और ये बहुत जल्दी से करते हैं। जैसे ही आपने ये प्रोसेस की, उनके एप्लीकेशन जाकर बहुत सारे जो भी परमिशंस हैं उसे फिलअप करके आपको ये लोग लोन दे भी देते हैं। और एक बार आपने इनसे लोन लिया तो उस समय आपको कहती है कि उनके एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे अपलोड करना होगा। और साथ साथ अगर आपने कोई भी परमिशन को डिनाई किया तो आपको लोन लेने में दिक्कत आ सकती है। मित्रों, तो चलिए हम समझते हैं कि ये चाइनीज़ इंस्टेंट लोन प्रोवाइडिंग कंपनियां फ्रॉड कैसे करती हैं। चाइनीज़ इंस्टेंट लोन प्रोवाइडिंग कंपनियां फ्रॉड करते समय आपको पहले फ़ोन करती है और कहती है कि आपको ये प्री रिक्विजिट्स हमारे जो एप्लीकेशंस हैं उसे आपको फिल करके हमें भेजना होगा, तभी आपका लोन अप्रूव होगा। जैसे ही आपने ये प्री रिक्विजिट्स फिलअप करके उन्हें भेज दिए, वैसे ही उनका मेल आ जाता है और आपको आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये का लोन लिया है और आपने जैसे ही वो सारी चीज़ें फिलअप करके उन्हें दे दी तो आपको 1,180 रुपये काट कर बचे हुए पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जो 1,180 रुपये काटे हैं उन्होंने वो ये कह देते हैं कि ये ट्रांजैक्शन फीस और जीएसटी कट के आपको आपके पैसे मिले हुए हैं और ये जो अमाउंट है आपके सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। जैसे ही आप लोन लेते हैं और उस समय आपको बताया नहीं जाता कि जीएसटी और ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, लेकिन कोई भी कंपनी आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाती है तो वो बेहद कम पैसे में आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस लगाती है और उसके अंदर सीधा आपका पैसा बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। फिर यह कंपनी जिसने आपको लोन दिया हुआ है, लोन लेने वाले को 3 श्रेणी के अंदर विभाजित करती है। पहली श्रेणी के अंदर आने के लिए पहले आपको 7 दिनों का इंतज़ार करना पड़ता है। फिर आपको पहली श्रेणी के अंदर डाल दिया जाता है। पहली श्रेणी के अंदर आपको फ़ोन करके या फिर मैसेज करके कहा जाता है कि आप लोन चुकाइए। जैसे ही आप ये करने में असमर्थ रहते हैं फिर आपको दूसरी श्रेणी के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही आप दूसरी श्रेणी के अंदर आ जाते हैं आपके ऊपर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही आप ये दूसरे हफ्ते के अंदर या फिर दूसरे 7 दिनों के अंदर आप लोन चुकाने के लिए असमर्थ हैं, वैसे ही आपको तीसरी श्रेणी के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही आप तीसरी श्रेणी के अंदर आ जाते हैं आपको और आपके परिवारजनों, आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों को व्हाट्सएप करके कहा जाता है कि आप एक फ्रॉड है, आपको पैसे ना दे, आपको जिंदगी बर्बाद करने की बातें कर देते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसने भी लोन लिया है वो उनके एप्लीकेशन में जाकर उन्होंने एक परमिशन दी हुई होती है उनके कॉन्टैक्ट्स की। जैसे आपने अपनी कॉन्टैक्ट्स की परमिशन दी हुई है, आपके सभी कॉन्टैक्ट्स को मैसेज करके कहा जाता है कि आप एक फ्रॉड हैं और आपको पैसे ना दें, और इस तरीके से आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे कोई भी व्यक्ति परेशान हो सकता है। किसी का भी
जीवन बर्बाद भी हो सकता है। इससे बहुत सारे लोगों ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश भी की हुई है और बहुत सारे लोगों ने साइबराबाद पुलिस स्टेशन के अंदर शिकायत भी की हुई है, क्योंकि कोरोना के इस विकराल समय में सबकी नौकरियां भी गई हुई हैं, किसी को लोन चाहिए। तो इस तरीके से चाइनीज इंस्टेंट लोन प्रोवाइडिंग कंपनियां आपको फंसाने का काम करती है। और इसके पीछे जो चाइनीज कंपनियां हैं जो ये काम करती है उसका नाम है अनियन क्रेडिट और फोक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नाम की कंपनी है। और इसके साथ साथ साइबराबाद पुलिस स्टेशन ने थोड़ी और एप्लीकेशंस को बैन किया हुआ है। मैंने ये एप्लीकेशंस यहाँ पे लगाई हुई है। ये न्यूज़ हमें दिनेश टॉक्स नाम के यूट्यूब चैनल से पता चला है और मैंने दिनेश टॉक्स नाम के जो यूट्यूब चैनल है उनके चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू दिनेश टॉक्स फॉर गिविंग दिस अमेजिंग न्यूज़। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी समस्या से आप निवारण पाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। मैंने ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। कृपया करके इस वीडियो को जरूर से लाइक करें। ये वीडियो आप अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर से शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी हम ऑनलाइन आए आपको हमारी नोटिफिकेशन पहले मिल सके। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पे सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने patreon.com के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपका धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।